So hey guys, what's up? Welcome back to my channel. I hope you all doing well. So भाई आप टाइटल देख चुके हो. आज हम वीडियो बना रहे हैं कि इस वीडियो में मैं बता देता हूँ क्या है सिस्टम. इधर मत देखो. इस वीडियो में मेनली मैं बस ये बताऊंगा कि मैंने कौन सी गाड़ी देखी है, कौन सी गाड़ी टेस्ट ड्राइव ली एंड मैंने वो क्यों रिजेक्ट करी है, और जो गाड़ी हमने फाइनल करी है वो गाड़ी मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखा दूंगा. क्या पता एंड में बता दूं, तो ये व्लॉग एंड तक ज़रूर देखना. क्या पता आप जो गाड़ी जोन सी सोच रहे हो लेने के लिए वो शायद इस लिस्ट में हो कि मैंने क्यों रिजेक्ट करी है, उसमें क्या फॉल्ट थे या मेरा क्या ओपिनियन है उस गाड़ी को लेके. ठीक है, मेन अभी की सिचुएशन बता दूं तो घर पे कोई भी नहीं है. ठीक है, ऊपर थोड़ा गंद मचा हुआ तो मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ. लास्ट आधे एक घंटे बाद मम्मी के जो फ्रेंड है उनका एक बेबी हुआ, तो हम उनके आफ्टर पार्टी में जा रहे हैं जो भी है. तो मैंने सोचा आधा घंटा है तो मैंने कहा ये वीडियो जो है मैंने बनानी थी, तो मैंने कहा यही वीडियो शूट कर लेते हैं. और जैसे कि मुझे शायद लग रहा है कि मुझे नीचे एक टी शर्ट पहन लेनी चाहिए, बट फक इट, मैं फक नहीं देता. मैं तो बस वहाँ पे जाना है, बस उनको कंग्रेचुलेशन करना है और मैं अपने दोस्तों के साथ अलग निकल जाऊँगा. ये तो बस पापा को बोल दूँगा कुछ भी करके कि हाँ मेरे दोस्त आ गए, जो भी है मैं वहाँ जा रहा हूँ. तो फक इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, छोड़ है. व्लॉग को करते हैं स्टार्ट. एक माइक लगा लेते हैं ताकि आपको क्लियर वॉइस आए और आपको ये भी पता चले कि हम कंटेंट क्रिएटर हैं, प्रोफेशनल. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. ओके, सो आई होप आवाज़ सही आ रही होगी. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ. इसको कहीं लगा नहीं सकते तो हाथ में ही पकड़ लेते हैं. सो भाई हमने ये 2-3 महीने पहले हमारी जो आउटलैंडर थी, जैसे आपको पता होगा हमारे पास एक आउटलैंडर थी 2023, तो उसको 2 साल हो गए थे. तो हमने सोचा 2 साल से 1-2-3 महीने ऊपर हो गए होंगे जो भी है. तो हमने सोचा कि ट्रेड करते हैं अब उस कार को और कोई नई कार लेते हैं. एंड मार्केट में बहुत अच्छी कार्स आ गई हैं, तो हमने सोचा हम जो एवरेज कार है, हमारे को कार्स का शौक है. ठीक है, तो मेरे पापा को कार्स का शौक है, तो वो ना नई इनोवेटिव कोई अगर हाईटेक कार आती है या कोई हाइब्रिड कार आती है, कोई इलेक्ट्रिक कार है, जो भी है हम ट्राई करते हैं. ठीक है, 1-2 साल रखते हैं कार को. अगर अच्छी है तो ऊपर रख लेंगे, अगर नहीं अच्छी होती है, मतलब आउटलैंडर अच्छी थी बट हम यूजुअली यही करते हैं कि 1-2 साल रखेंगे एंड उसके बाद अपन ट्रेड करके कोई उसी के रेंज में या उससे थोड़ा सा ऊपर डाल के हम कोई दूसरी कार देख लेते हैं. तो ऐसे चेंज भी रहता है और प्लस ये नहीं लगता कि एक ही गाड़ी इतने टाइम से घिस रहे हैं, तो वो सीन है. और वैल्यू भी ठीक ठाक मिल जाती है ट्रेड में. तो हमने सोचा कि हम आउटलैंडर ट्रेड करते हैं और हमने 2-4 गाड़ियाँ देख रखी थी, तो हम उसमें से कोई फाइनल कर देंगे. उस टाइम पे हम कोई और कार फाइनल कर रहे थे, तो वो कार को 3 महीने लग रहे थे आने में. तो हमने सोचा कि यार 3 महीने तक हमारे पास उस टाइम पे कार थी आउटलैंडर, हमारे पास एक करोला थी और एक टेस्ला थी. तो हमने सोचा आउटलैंडर ट्रेड कर देते हैं. अब वो कार जो है 2-3 महीने बाद आती, तो फिर हमने कहा कि टाइम पास कार के लिए हमारे को एक कार चाहिए होगी. तो हमने फिर 2 ऑप्शन थे उस डीलरशिप पे, मित्सुबिशी पे खड़े हुए थे. एक मर्सिडीज A200 खड़ी थी बेस मॉडल और रेड कलर में, और एक थी टोयोटा कैमरी. हमने A क्लास की भाई टेस्ट ड्राइव ली. मेमोरी सीट्स भी नहीं है उस गाड़ी में, इंजन में से थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी. वो कहते हैं हम सही करके दे देंगे, थोड़े बहुत स्क्रैचेस थे हम बफ कर देंगे, जो भी है. बट हमने कहा कि भाई मेंटेनेंस होएगी मर्सिडीज़ की, और बेस मॉडल चला के कोई फ़ायदा नहीं है. हमने मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मोस्टली हमने टॉप मॉडल्स लिए हैं. ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत पैसे, बट हमारे को शौक है इसलिए. ठीक है, तो उसके बाद भाई हमने सोचा कि कैमरी 2-3 महीने के लिए लेनी है गाड़ी. तो फिर हम कैमरी में रिलायबल कार है और कोई खर्चा खास नहीं आएगा, तो हमने सोचा कि कैमरी ले लेते हैं. तो फिर हमने 2-3 महीने के लिए कैमरी ले लिए. आज एग्जैक्टली मतलब मोटा 2.5 महीने हो चुके कैमरी को लिए हुए. एंड हमने सोचा अब मतलब हमें फिर उसके बाद हमें और कार्स देखने लग गए. हमें उससे अच्छी कार मिलने लग गई, किसी ने रेकमेंड कर दी, कई हम शोरूम में देखा है, जो भी है. तो फिर हमारा भाई कार हंट जो स्टार्ट हुआ है कि हमें वो कार तो बिल्कुल ही जो हमने बुक करी थी 2-3 महीने बाद जो आने वाली थी, वो फुद्दू लग रही थी फिर उन कार्स के साथ से. तो मैंने कहा क्या कहते कि हमने फिर कार हंट स्टार्ट करी. फर्स्ट कार भाई हम देख रहे थे, हमें हमारे फ्रेंड ने रेकमेंड करी थी हाईलैंडर ले लो, टोयोटा हाईलैंडर. अब हाईलैंडर भी ठीक है कार, कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे को. हाईलैंडर भी आई गेस हाइब्रिड कार थी.
तो जब हम हाईलैंडर देखने गए तो वहाँ पे हमें ग्रैंड हाईलैंडर अच्छी लगी, ठीक है। वो थोड़ी शेप अच्छी थी ग्रैंड हाईलैंडर की, और बड़ी भी थी, ठीक लग रही थी, बढ़िया लग रही थी। तो हमने सोचा ग्रैंड हाईलैंडर ले लेते हैं। फिर हमने ग्रैंड हाईलैंडर की टेस्ट ड्राइव ली, हमें ठीक लगी, मतलब वैसे बढ़िया लगी, मतलब कि कोई ऐसी ख़राबी नहीं है गाड़ी में, अच्छी रिलायबल कार है, एंड इतनी खास कोई मेंटेनेंस भी नहीं थी उस गाड़ी में। तो हमने कहा ओके, तो हम ग्रैंड हाईलैंडर ले रहे थे। फिर ग्रैंड हाईलैंडर का जब हमने भाई निकाला पर्चा, जो उसका मतलब पूरी कॉस्ट जो लगेगी, फाइनेंस होएगी, लीज होएगी, क्या पेमेंट्स आते हैं, जो भी सब कुछ एडिशनल जो भी हमने कस्टमाइज़ करी, वो टोटल बैठा भाई $95,000। तो भाई फिर ना इतना ऐसा हो गया कि दिमाग ही ख़राब हो गया कि भाई मतलब कि $95,000 एक टोयोटा पे खर्चना कोई सेंस नहीं बनाता। इतने में तो भाई लग्जरी कार रेंट स्टार्ट हो जाती हैं ऑलमोस्ट, जो भी है, या हमें सेकेंड हैंड भी मिल जाएगी अच्छी, मतलब लग्जरी कार। तो हमने फिर ग्रैंड हाईलैंडर को मारी गोली कि गुड नाइट। ग्रैंड हाईलैंडर के बाद भाई हम गए मर्सिडीज़ के शोरूम पे, एंड मर्सिडीज़ में फर्स्ट मैंने देखी EQS, फुल इलेक्ट्रिक, ठीक है। EQS मेरी फेवरेट कार, मतलब कि जो उसके अंदर लग्जरी प्लस उसका हाई टेक इंटीरियर, मतलब क्लास। एक्सटीरियर मुझे इतना खास नहीं लगता, बट जायज़ है, जैसा उसका इंटीरियर है ना, मैं कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा बहुत कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। EQS हमने फिर मना इसलिए कर दी क्योंकि EQS हमने वो सेडान थी, ठीक है, हमें लेनी थी SUV, जो थोड़ा कल को मतलब एक गाड़ी SUV होनी चाहिए घर में, और हमें चाहिए थी कोई SUV, तो हमने EQS फिर कैंसिल कर दी। EQS के बाद भाई हमने देखी GLS 450 4MATIC शायद, हाँ GLS भाई मुझे पर्सनली सही लगी। SUV भी है, इंटीरियर भी सही था, एक्सटीरियर भी ठीक है, और ऊंची गाड़ी है, मतलब बड़ी गाड़ी है, बढ़िया लगी। बट EQS जो ये GLS जो थी वो भाई हाइब्रिड नहीं थी, GLS थी प्रॉपर मतलब इंजन वाली कार, पेट्रोल नहीं, गैस नहीं, मतलब खून पीने वाली गाड़ी, ठीक है। तो उसकी तो बहुत ज़्यादा गैस लग जाती, हमें चाहिए थी कोई हाइब्रिड में और 7 सीटर टाइप में, तो हम वो कार देख रहे थे। फिर GLS हमने कैंसिल कर दी। GLS के बाद हमने वहीं पे देखी GLE 450E, ठीक है, जो अभी आई है। वो गाड़ी भाई ऑलमोस्ट मतलब सारे टिक मार्क्स थे गाड़ी के अंदर, लिटरल GLS का डिट्टो इंटीरियर, GLS का मतलब कोई इंटीरियर में फ़र्क नहीं है। अगर आप चेक करना चाहो तो आप गूगल पे देख लेना, GLS इंटीरियर और GLE इंटीरियर 450, भाई लिटरल बिल्कुल सेम इंटीरियर। तो मैंने कहा भाई GLE के प्राइस में GLS का इंटीरियर प्रॉपर ही ऑलमोस्ट GLS ही हो गई। तो मुझे ये कार सही लगी, ठीक थी, हमने टेस्ट ड्राइव भी ली, कार सही लगी, ठीक है। बस एक दिक्कत थी कि वो 5 सीटर थी, हमें चाहिए थे 7 सीटर में। तो फिर हमने, बट गाड़ी अच्छी थी तो हमने उसको एक बारी साइड रखा कि हाँ चलो और भी एक ऑप्शन देख लेते हैं, समझ आ गई तो ठीक, नहीं तो फाइनल कर लेंगे जो भी है। उसके बाद भाई GLC भी देखी थी, बट GLC भी 5 सीटर ही टाइप थी, छोटी सी मिनी SUV, तो हमें वो नहीं ली, वो भी हमने कैंसिल कर दी। तो मर्सिडीज़ के सारे पर्चे हमने बंद कर दिए। G-Wagon देखी थी, बट भाई G-Wagon $2.5-3 लाख की गाड़ी, और उसके बाद उसकी भाई स्पेस ही नहीं है, और वो 7 सीटर भी नहीं है, तो कोई सेंस नहीं बनाता। और अगर 7 सीटर भी होती तो भी हमारे पास इतने पैसे नहीं है। फिर भाई हम गए BMW के शोरूम में। BMW में हमने देखी भाई फर्स्ट iX, प्यारी गाड़ी, टेस्ट ड्राइव ली, मैं क्लिप्स भी ऐड कर दूँगा। iX अच्छी कार थी, बाहर से भी ठीक थी, अंदर से भी इंटीरियर ठीक था, लग्जरी था, कोई प्रॉब्लम नहीं, रेड इंटीरियर अच्छा लगा मेरे को। एंड मिनिमल था, एंड चलाने में भी सही थे, मोड्स भी सही थे, 7 सीरीज़ वाले मोड थे ऑलमोस्ट प्रॉपर, एंड सही लगी कार, बट वो भी 5 सीटर थी। और चल हमने एक पल कहा कि चल यार 5 सीटर ही ले लेते हैं, एक पल
भाई लिटरल गाड़ी का जब हमने एक बार इवैल्यूएशन निकाला कि हमें ये चाहिए, ये कस्टमाइजेशन, तो कस्टमाइज करने के बाद भाई गाड़ी आ रही थी 1.5 या $1.5 इंडियन रुपीस में, मतलब 1 करोड़ रुपए, मोटा मोटा 1 करोड़ 10 लाख। तो भाई 1 करोड़ की गाड़ी, मतलब वो भी IX, तो सेंस नहीं बनाया 5 सीटर के हिसाब से भी, और 1 करोड़ की गाड़ी भी महंगी हो गई बहुत ज़्यादा। तो हमने कहा ये थोड़ी एक्सपेंसिव हो गई, फिर हमने उसको थोड़ा साइड रखा। हमने देखी भाई X5 सही थी। X5 5 सीटर थी इसलिए नहीं ली। फिर हम गए X7 का टेस्ट ड्राइव लिया। X7 परफेक्ट कार, मतलब उसके अंदर सारे टॉप नॉच फीचर्स, लग्जरी इंटीरियर, बाहर से भी सही दिखती थी, ठाडी गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाइब्रिड में है, शेप भी सही है, सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ सेट था। X7 जो है हमने घर पे आके देखी थी, मैंने पापा को बताया था पापा X7 देख लो। हमने YouTube पे देखा X7 सारी वीडियोस देख ली, हमें बढ़िया लगी। पापा ने कहा कल चलते हैं एक बार ही देख के आते हैं। तो मैंने पापा को बोलता कि X7 जो है लाख 5 तक आ जाएगी पापा। तो पापा ने कहा ठीक है, ये तो बढ़िया कार है, बजट में भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड 7 सीटर भी है, सारे टिक मार्क्स। तो हम भाई फिर X7 देखने अगले दिन गए BMW के शोरूम पे। वहाँ पे हमने जब सारी सिलेक्शन करी तो X7 का आ रहा है भाई, जो हमने सेलेक्ट करी थी $170, $170,000, हाँ $1,70,000। मैंने कहा, पापा ने मुझे इतने गुस्से में देखा कि 170, कह रहे ये तो कहता है लाख $1 तक आ जाएगी या कुछ है जो भी है। मैंने कहा लाख ही लिखा हुआ है देखो। कह रहे सर आपने USD देख लिया, कैनेडियन 130 से स्टार्ट है, एंड आप जो कस्टमाइज कर रहे हो तो 130 से मतलब 165 कुछ की पड़ेगी। मेरा इतना गुस्सा, मतलब मेरे को इतना वो आया कि अब पापा मार ही देंगे मेरे को। बट पापा ने अपना गुस्सा थोड़ा शांत करा वहाँ पे। उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया, बहुत ही एक्सपेंसिव हो गई कार। तो फिर हमने वो भी फिर रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद भाई राम, उसके बाद हम गए भाई पोर्श के शोरूम पे। पोर्श हमने कायन देखी थी हाइब्रिड, एंड कायन हमने क्यों नहीं ली थी, क्योंकि कायन भी 5 सीटर थी, ठीक है, हाँ 5 सीटर थी, और वो भी कुछ 135 या 140 कुछ की पड़ रही थी आफ्टर सारी कस्टमाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन जो बोल सकते हो। तो वो भी हमने फिर लिस्ट से हटा दी। उसकी टेस्ट ड्राइव ली थी, अच्छी लगी थी, बट फिर 5 सीटर और प्लस क्या कहते हैं एक्सपेंसिव होती, तो वो भी हटा दी भाई हमने। फिर हम गए भाई लेक्सस पे हमने देखी नेविगेटर बड़ी ऊंची गाड़ी थी, बढ़िया गाड़ी लगी थी एक पल, क्या कहते हैं कि हाँ बड़ी गाड़ी है, बट वो हमें किसी ने रिकमेंड करी थी। बट नेविगेटर भाई क्या था, नेविगेटर हमने जब सिलेक्ट करी तो भाई वो 180 कुछ की पड़ रही थी, क्योंकि हमें जो गाड़ी पसंद आती है वो सारी मतलब 1.5 लाख पार ही आ रही थी। तो फिर ना बड़ा दिमाग से घूमने लग गया कि यार कौन सी गाड़ी ले यार, जो मतलब दिमाग ही घूम गया था। लेक्सस के बाद हम गए भाई लिंकन पे मैंने देखी कौन सी, लेक्सस की LXH थी और लिंकन की नेविगेटर थी, तो थोड़ा अप डाउन। तो लिंकन की नेविगेटर आ रही थी 1,80,000 की, जो हमने सेलेक्ट करी थी। और फिर जब हम लेक्सस गए तो लेक्सस का LXH जो सबसे टॉप मॉडल है वो हमने जब सिलेक्ट किया, वो नियरली $2 लाख आ गया। अब लेनी तो हमने टॉप मॉडल थी, बट इतनी महंगी नहीं लेनी थी, थोड़े बजट में लेनी थी। तो फिर समझ नहीं आ रहा था क्या लें क्या नहीं, समझ ही नहीं आ रहा कौन सी गाड़ी लें। फिर हम आ गए वापस ग्रैंड हाईलैंडर पे कि यार ग्रैंड हाईलैंडर ही ले लेते हैं, बहन चो ठीक है कोई नहीं। ग्रैंड हाईलैंडर पे भाई वेटिंग आ गई, 3 महीने की वेटिंग थी, और हमें चाहिए अभी थी क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, क्योंकि हम आगे भी कुछ देख रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो SUV की एक नीड थी। तो फिर बाय चांस किसी बंदे ने हमें एक बोला कि आप वॉल्वो भी एक बार चेक कर लो। हमने कहा ठीक है, हम गए वॉल्वो के शोरूम पे। भाई वॉल्वो पे भाई अभी चल रहा डिस्काउंट, पता नहीं क्या रीबेट चल रही है क्या। हमने वॉल्वो में XC90 जो टॉप मॉडल है वॉल्वो का, सबसे हायर एंड स्पेक करा, T8 अल्ट्रा कुछ ऐसा था, ठीक है। मैं उसका आपको पेज दिखाऊंगा, मेरे पास ऑलमोस्ट सबके पेज हैं जो मैंने परचे लिए, ठीक है। मेरे पास ऑलमोस्ट सबके पेजेस हैं,
जिसमें क्या क्या कॉस्ट हमने क्या क्या कन्फिगर करा तो उसके कितने कितने एडिशनल कॉस्ट लगे, ठीक है, और एंड में आपकी क्या टोटल वैल्यू है कार की, क्या आ रही है। ऑलमोस्ट सबके पड़े हैं, बट वॉल्वो का यहीं पे पड़ा हुआ है, तो वॉल्वो का एक बार दिखा देता हूँ, एक मिनट। तो वॉल्वो भाई एक 20 की, जैसे कि मैंने बताया, पड़ रही थी, तो 120 इज़ मतलब ठीक है, थोड़ा सा ओवर बजट हो गया, बट लग्जरी कार है, ऑलमोस्ट स्वीडिश कार है, स्वीडन की कार है, हाँ। एंड गाड़ी का मतलब इंटीरियर सबसे बेस्ट, टॉप मॉडल वेरिएंट, हर चीज़ हाइब्रिड है, दिखती भी ठीक है। हमने कहा वॉल्वो कर देते हैं, ठीक है, कोई नहीं, बढ़िया लग रही है, रीबेट भी मिल रहा है, कम से कम 7-8 हज़ार का रीबेट मिल रहा है, नियरली 10,000 का रीबेट मिल रहा है अगर आपको वॉल्वो XC90 लेनी है तो। मुझे नहीं पता सारे वॉल्वो में सारे मॉडल्स में जैसे XC90 में, बट XC90 का जो फेस लिफ्ट आया मॉडल वो जो है उस पर रीबेट है, तो जाके एक बार चेक कर लेना अगर आपको XC90 अगर सोच रहे हो या आपको बजट में इस बजट में आपको कार लेनी है तो XC90 अच्छी कार। तो हम भाई फिर सोच के बैठ गए कि हाँ भाई XC90 ठीक है, XC90 ले लेते हैं। हमने $2,000 डिपॉजिट दिया और हम XC90 हमने कहा कि हमें पहले हमने बोला था सैंड डस्क कलर चाहिए हमें, गोल्डिश थोड़ा कलर था वो, बट उन्होंने कहा सैंड डस्क जो है वो हमारे पास नहीं खड़ी, ब्लैक खड़ी है, ब्लैक लेनी है, ब्लैक अभी मिल जाएगी। मैं कहा ब्लैक नहीं, सैंड डस्क चाहिए। वो गाड़ी उन्होंने कहा कि भाई वो तो फिर बन के ही आएगी, 7-8 महीने लगेंगे। तो फिर हमने कहा कि भाई सिल्वर दे दो, फिर सिल्वर, हमने ऑलमोस्ट गाड़ियाँ वाइट सिल्वर ही ली, हमने कहा सिल्वर दे दो फिर। सिल्वर उन्होंने कहा 3 महीने की वेटिंग है। तो फिर हमने कहा कि यार 3 महीने चल वेट कर लेते हैं यार, 1-2 महीने, उन्होंने कहा 1-आधे महीने में ही आ जाएगी, 1-2 महीने में आ जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, 1-2 महीने में आ जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है चलो हम वेट कर लेते हैं। एक पापा के फ्रेंड है, पापा जिम जाते हैं, तो पापा के फ्रेंड जो है जिम में एक गाड़ी लेके आए, तो पापा ने पूछा कौन सी कार है, बढ़िया गाड़ी है जो भी है, तो उन्होंने कहा भैया ये कैडिलैक की विस्टिक है, कैडिलैक विस्टिक। तो पापा को अच्छी लगी कार, पापा ने कहा यार सही गाड़ी लग रही है, हमने ब्लैक कलर में ली थी। तो पापा गए फिर कैडिलैक के शोरूम पे, हमें किसी को नहीं बताया, हम में से किसी को नहीं बताया, सबको, हम बस मर्सिडीज़ के शोरूम में गए, मैं मर्सिडीज़ में गया, BMW में गया, और मैं गया था उसके पोर्श के शोरूम, बस बाकी सारा लेक्सस, लिंकन, और भी बीच में हमने एक आधी और सेंटा फे वो भी देखी थी, वो हमने फिर ली नहीं लिस्ट में, बट कोई नहीं। तो भाई पापा और मम्मी गए जस्ट, और वो कैडिलैक देख के आए विस्टिक, उन्हें अच्छी लगी जो भी है। तो फिर उन्होंने प्राइस देखा, तो विस्टिक का प्राइस मतलब नियरली 130 कुछ आ रहा था, ठीक है। आप वो कर सकते हो, यूट्यूब पे देख लेना विस्टिक क्या है, कार कैसी है, कैडिलैक की नई कार है, और डिट्टो एस्केलेड की जैसी ही दिखती है, डिट्टो एस्केलेड जैसी है बिल्कुल, बस एस्केलेड थोड़ी बड़ी है और विस्टिक थोड़ी सी छोटी है। 7 सीटर है, कैप्टन सीट है, लग्जरी है, इलेक्ट्रिक है, फुल्ली इलेक्ट्रिक है, ठीक है, एंड सुपर क्रूज है, लग्जरी इंटीरियर है, पीछे जो भी है सब कुछ ऑटो रिक्लाइन है, मसाज सीट्स है, सब कुछ ऑलमोस्ट परफेक्ट है, गाड़ी दिखती भी ठीक है। हमने कहा ठीक है भाई फिर वॉल्वो छोड़ो, विस्टिक देख लेते हैं। मैं गया कैडिलैक के शोरूम में विस्टिक देखने, हमें चाहिए था पर्सनली कलर, जो विस्टिक में हमने चाहिए था सिल्वर ऑन क्रोम, सिल्वर क्रोम। उसके अंदर 4 ऑप्शन आते हैं, पहला है लग्जरी, सेकंड है स्पोर्ट्स, थर्ड है प्रीमियम लग्जरी, और फोर्थ है प्लैटिनम, ठीक है। तो हमने सोचा कि हम प्रीमियम लग्जरी लेते हैं, प्लैटिनम से एक मॉडल नीचे, ठीक है, क्योंकि प्लैटिनम में एक आधे फीचर था एक्स्ट्रा और वो हमारे को नेसेसिटी नहीं थी, तो उसका बट 20,000 का कुछ फ़र्क था कुछ, तो हमने प्रीमियम लग्जरी ले लेते हैं। प्रीमियम लग्जरी में कार वहाँ पे खड़ी नहीं है, कहते 3-4 महीने लगेंगे, ठीक है। प्रीमियम लग्जरी में नाइट विजन आता है और हेड्स अप डिस्प्ले आता है, बस और कुछ नहीं है फ़र्क। तो हमने कहा कि यार हेड्स अप डिस्प्ले हमारे को इतनी कोई वो नहीं है नीड, और नाइट विजन मोस्टली उसकी लाइटिंग सिस्टम इतना अच्छा है कि हमें नाइट विजन की खास ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हमने कहा आप हमें लग्जरी या स्पोर्ट्स में दिखा दो, हमें कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा स्पोर्ट्स में हमारे पास एक कार खड़ी है स्काई ब्लू कलर में, आप देखना चाहो तो देख लो। पापा ने कहा कि स्काई ब्लू कलर, मेरे को यार पोर्श में उन्हें टाइकन में देखा था स्काई ब्लू कलर, उन्हें बड़ा अच्छा लगा था, तो उन्होंने कहा यार एक स्काई ब्लू कलर की कार लेते हैं। हमने कहा ठीक है, मैं वहीं था अपने भाई के साथ, तो हमने फिर स्काई ब्लू कलर फाइनल कर दिया
कि चल स्काई ब्लू कलर 1 हफ्ते में आ जाएगा। जैसे ही हम भाई साइन करने लग रहे हो या फाइनल करने लग रहे हो तो भाई वो तो उसने बोल दिया स्पोर्ट्स वेरिएंट में है, और स्पोर्ट्स वेरिएंट जो क्रोम है ना वो सारा ब्लैक है, जो क्रोम सारा हर जगह क्रोम होगा ना साइड में, वो सब कुछ ब्लैक आउट है, और ब्लैक पापा को पसंद है, मतलब इन द सेंस कि उन्हें क्रोम ज़्यादा पसंद है ब्लैक से। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे क्रोम में चाहिए, आप चाहे 1 महीना ले लो बट मुझे क्रोम में चाहिए कार। उन्होंने कहा सर क्रोम में चाहिए, पहली बात स्पोर्ट्स क्रोम में नहीं आती, लग्जरी आती है क्रोम में। उन्होंने कहा मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लग्जरी दे दो बट मुझे क्रोम में चाहिए। कह रहे सर लग्जरी में फिर लाइलैक ब्लू, ये जो ब्लू है ये कलर नहीं है ब्लू में, ये सिर्फ स्पोर्ट्स या प्रीमियम लग्जरी में। बहनचोद। फिर उन्होंने बोला क्या कहते कि हमने कहा सिल्वर दे दो, फिर मतलब सिल्वर हमें चाहिए था। हमने कहा एक गाड़ी खड़ी थी उनके पास एमरल्ड ग्रीन खड़ी हुई थी, उस पर बहुत सारे स्क्रैचेस थे। कह रहे कल ले जाओ, मैं आज मतलब एक दिन बाद ले जाना, मैं पूरा बफ कर दूंगा, कार को बिल्कुल स्क्रैचलेस बना दूँगा। हमने कहा नहीं ये तो बिल्कुल ही यूज्ड लग रही थी, बहुत लोग आ रहे थे, चढ़ रहे थे, बंद कर रहे थे, स्क्रैचेस थे, उसके बाद ऊपर बहुत सारे स्क्रैचेस थे, और पूरी उसका जो प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक पे भी एक आधा स्क्रैच था। कहते हैं हम थोड़ा सा डिस्काउंट कर देंगे। हमने कहा नहीं चाहिए, ब्रांड न्यू चाहिए, बिल्कुल नई नकोर, और अपने कलर में चाहिए, ऐसे नहीं कि जो खड़ी है वो ले लेते। तो फिर भाई हमने बोला कि उन्हें कि आपके पास सिल्वर कितना टाइम लगेगा। कह रही सिल्वर ऑन क्रोम आपको भाई कम से कम 4 महीने वेट करना। फिर हो गया भाई दिमाग खराब, जो कलर मिलता है तो फिर क्रोम नहीं मिलता, क्रोम मिलता कलर नहीं मिलता, और जब सब कुछ मिल रहा था तब गाड़ी का बजट नहीं बैठ रहा था, बजट बैठा तो फिर दिमाग खराब हो गया। फिर उसके बाद पापा ने कहा कि कोई नहीं मैं वेट कर लूँगा, आप मुझे सिल्वर कलर दे दो 1-1.5 महीने में या 2 महीने में। कह रहे 1-2 महीने में आ जाएगा। हमने कहा ठीक है। सिल्वर भाई उन्होंने बोला मैनिटोबा खड़ी है 1 हफ्ते बाद डिलीवरी ले लेना सिल्वर की, सिल्वर ऑन क्रोम। हम भाई पागल हो गए कि बहनचोद अभी तो 2-4 महीने बोल रहा था, अभी तो कह रहा है 1 हफ्ते में ले लेना। पापा कहते हैं अरे इनके पास कहीं ना कहीं हो जाती है, बस पागल बनाते हैं कि हाँ भाई थोड़ा टाइम लगाएंगे ना तो क्या पता कस्टमर एक्स्ट्रा पैसा दे दे कि हाँ भाई चल यार अभी दे दे यार, जल्दी मिलवा दे, जो भी है। तो फिर चल रहा है ना माइक, हाँ। तो फिर भाई क्या कहते हैं सिल्वर हमने फाइनल कर दी मिस्टेक। परसों तरसों फ़ोन आ रहा है भाई साहब वो जो सिल्वर है वो किसी और ने बुक कर ली, वो सोल्ड आउट हो गई। मेरी गलती है, मेरे को लगा था वो सोल्ड आउट नहीं है, बट वो पहले से किसी का उस पर आ गया था ऑफ़र और उन्होंने उसको सेल कर दी। मुझे लगा कि अभी तक कोई ऑफ़र नहीं आया होगा, ये है वो है। हमें इतना गुस्सा चढ़ा, कह रहे कि आपकी जो ये मिस्टेक की वजह से जो आपकी कार पे आप PPF करवा रहे थे, हम फ्रंट एंड पे सारा यहाँ पे PPF करा रहे थे वहीं से, और बाकी एंड का जो भी PPF है वो हम आफ्टर मार्केट करा लेंगे। बेंच बहुत महंगी दे रहे थे। तो कह रहे थे जो फ्रंट एंड का जो PPF है वो $2000 का है, आपको मैं $500 में लगवा दूँ, मेरी मिस्टेक है ये। हमने कहा ठीक है कोई नहीं, वेट कर लेते। फिर उन्होंने कहा क्या कहते कि 2-4 महीने फिर तो लगेंगे या कुछ है जो भी है, और अभी हमें नीड थी तो हमें फिर एक कलर और ब्लैक में, क्रोम में नहीं मिला, ब्लैक में ही मिला, और हमें एक कलर हमने फाइनल करा है जो भी है। अब थोड़ी सी उसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आ गई हैं, तो बस मैं आपको बस यही तक बताऊंगा, ठीक है। अब क्या है कि अब इन जो लिस्ट जो मैंने अभी आपको बताई है, इन लिस्ट में हमने एक कार फाइनल करी है, वो नेक्स्ट व्लॉग में आएगा। आप गेस कर सकते हो कमेंट्स में कि मैंने कौन सी कार फाइनल करी है, हम कौन सी गाड़ी ले रहे हैं, और वो गाड़ी का कलर क्या होगा। तो आप कमेंट्स में गेस कर सकते हो कि भाई ये कौन सी हम कार ले रहे हैं एंड कौन सी कलर में। ऑब्वियसली बस एक चीज़ बता दूँ कि हमारे प्रेफरेंस पे कलर नहीं मिला, क्योंकि कलर बहुत टाइम ले रहा था, एंड हमें हर चीज़ मिली है, सब कुछ, बस ऑन ब्लैक मिला है। ऑन ब्लैक मिल रहा था हमें, ऑन ब्लैक मिल रहा था, और ऑन ब्लैक मतलब वो क्रोम की जगह ब्लैक में नहीं गाड़ी ले रहे थे, तो जो क्रोम की जगह वो ब्लैक मिल रहा था, और कार का कलर एक मिल रहा था जो हमें नहीं, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी नहीं थी, बट इट्स ओके। उसमें भी थोड़ी दिक्कतें आ गई हैं, बट तो मैं बस इतना ही बताऊंगा, दैट्स इट। आप कमेंट्स में खुद गेस कर सकते हो, खुद गेस कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चल ही जाएगा कौन सी कार है कौन सी नहीं।
ठीक है। एंड उस कार पे भी भाई हम वीडियोस बना देंगे, जो भी है, जोन सी भी इसमें कार ली है, अभी आपको पता GLS ली है, IX फाइनल कर दी है, या हमने कोई लेक्सस या लिंकन या वॉल्वो ली है, जो मर्जी है, सारी गाड़ियाँ बढ़िया हैं, बट हमारे हिसाब से जोन सी भी गाड़ी बैठी वो हमने ले ली, जो भी भगवान का शुक्र है। एंड नेक्स्ट व्लॉग में आपको वो कार की डिलीवरी लेके आएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में ज़रूर गेस करना कि भाई कौन सी गाड़ी है कौन सी नहीं। तो मिलूँगा आपको फिर मैं नए व्लॉग में, नई डिलीवरी पे, ठीक है। तो करते फिर इस व्लॉग को एंड यहीं पे। एंड अभी तक आया नहीं कोई, या आ गए पता नहीं, 9:30 हो गए हैं, बताओ। 9:10 पे बोल रही थी ना यार मम्मी, फ़ोन कहाँ है मेरा? अच्छा फ़ोन से ही तो बन रही है। चलो ठीक है, तो ये व्लॉग करते हैं एंड भाई, क्या कहते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में हम डिलीवरी लेंगे मोस्ट प्रॉब्ली, जो भगवान की मर्जी, ठीक है। तो या ये व्लॉग करते हैं एंड। तो बाकी बहुत सारे व्लॉग्स आते रहते हैं, बाकी बहुत सारे व्लॉग्स आते रहेंगे, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे आपको नए व्लॉग्स में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, चाओ।